जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएं में। माँ आदि शक्ति भगवती भवानी जगदम्बा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सभी के कष्टों का निवारण करें और सभी की झोलियाँ खुशियों से भरें। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज जिस विद्या के विषय में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, ऐसे विद्याओं का प्रयोग हमारे प्राचीन काल समय से ही होते चली आ रही है। तो आज की जो विद्या है उसका नाम है माया सर्प विद्या। ये माया सर्प विद्या क्या होती है उसको बताने से पूर्व मैं आप लोगों से ये बात अवश्य कहना चाहूँगा कि आप सभी जान जाइए कि कुछ इस प्रकार की भी विलक्षण और अद्भुत विद्याएं होती हैं जिनका प्रयोग मुख्य तौर पे एक माया भ्रम जाल रचने के लिए किया जाता है, अर्थात एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और यही इल्यूजन्स, यही माया, यही भ्रम किसी के मस्तिष्क पे हावी की जाती है ऐसे मंत्रों के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि मनुष्य पूर्ण तरीके से रोगग्रस्त मानसिक स्वरूप में होता है और उसके जो लक्षण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, अगर वो अपने उपचार के लिए या समस्याओं के निवारण के लिए अगर किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाता भी है, तो अगर कोई सामान्य तांत्रिक या ओझा है तो वो पूर्ण तरीके से समझ नहीं पाएगा कि इस व्यक्ति को समस्या क्या है। उसके लक्षण को देख करके, बातों को सुन करके उसको ऐसा ही लगेगा कि उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा है या नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित है, और वो फिर उसकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करेगा तो भी समस्याओं का पूर्ण तरीके से निवारण नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सटीक तरीके से विद्या का प्रयोग किया गया है उस मनुष्य के ऊपर, काटन उसका किया जाता है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब सामने वाले तांत्रिक या साधक को ये ज्ञात हो पाए कि इस पर किस प्रकार की विद्याओं का प्रयोग किया गया है। तो आज की जो हमारी विद्या है वो माया सर्प विद्या है। इस विद्या का प्रयोग अगर किसी भी मनुष्य पे कर दिया जाता है तो उस मनुष्य को दिन रात और रात्रि में जब भी सोएगा उसको अपने इर्द गिर्द सर्प के होने का एहसास होगा। उसे ऐसा एहसास होगा जैसे उसके इर्द गिर्द सर्प है। उसे सर्प की फुफकारने की आवाज़ें सुनाई देंगी। उसे रात्रि में स्वप्न में भी सर्पों के ही दर्शन होंगे, वो भी कुछ विपरीत दर्शन होंगे, अर्थात नकारात्मक तरीके से सपने में उसको सर्प के दर्शन होंगे। स्वप्न भी उसको इस प्रकार से आएंगे जैसे स्वप्न में सर्प जो है उसे डस रहे हैं या उसके शरीर में पूर्ण तरीके से लपेटाते जा रहे हैं। इस प्रकार से उसे स्वप्न दिखेंगे और अपने इर्द गिर्द सदैव उसे सर्प होने का ही एहसास होगा। और ये जो विचार होता है, ये जो इल्यूजन होता है, ये जो माया होता है, ये जो माया भ्रमजाल होता है, ये दिन पे दिन इसके प्रभाव बढ़ते जाते हैं। इसमें क्या होता है कि मनुष्य पूर्ण तरीके से मानसिक रोगी होते जाता है, क्योंकि मंत्रों की जो शक्ति होती है एक विचार के स्वरूप में, एक सर्प विचार के स्वरूप में उसके मस्तिष्क में इस प्रकार से पूर्ण तरीके से गहराई में हावी हो चुकी होती है कि वो चाह के भी इससे नहीं निकल पाता, और ये धीरे धीरे वास्तविक तौर पे उस मनुष्य को महसूस होते रहती है। और ये वास्तविकता का जो एहसास है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है सिर्फ उसी को ये एहसास होगा, उसी को ऐसा प्रतीत होगा कि उसके इर्द गिर्द सर्प है। और ये धीरे धीरे जब प्रभाव इसका बढ़ता है तो कभी कभी उसको वास्तविक में सर्प के दृश्य नज़र आते हैं। हालांकि वो एक इल्यूजन होता है, वो एक माया जाल होता है, माया भ्रम होता है। फिर वो किसी सामान्य पंडित के पास भी जाएगा तो पंडित को जब लक्षण बताएगा कि मुझे ऐसे स्वप्न आते हैं या ऐसे दृश्य नज़र आते हैं, तो पंडित अपने ज्ञान के अनुसार यही बात कह सकता है कि या तो आपको काल सर्प दोष है या फिर राहु केतु अनुचित फल प्रदान कर रहे हैं, आप इसकी शांति करा लो, आप उसकी शांति करा लो। वो इसी प्रकार से जो उसके अनुसार, जो विश्लेषण के अनुसार, अपने मन मस्तिष्क के अनुसार जो उसकी विचारधारा होगी वो व्यक्त करेगा पंडित। किंतु वास्तविक में ऐसी क्रियाएं जब हो जाती हैं तो शीघ्रता से इसका काट नहीं होता। काट उसी के हाथों हो सकता है जो वास्तविक तौर पे ये समझ पाए कि इस पर किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे जो मैं विद्या बता रहा हूँ, माया सर्प विद्या, अभी सिर्फ एक माया सर्प विद्या का ही प्रयोग नहीं होता है। माया जाल भ्रम जो एक विद्या है संपूर्ण तरीके की, इसमें माध्यम अलग अलग भी बनाया जाता है।
जैसे एक फितकारणी विद्या भी होती है, इसके विषय में भी कभी मैं बता दूंगा। फितकारणी विद्या में क्या होता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे सर्प को माध्यम बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से एक ऐसे विचारधारा को उत्पन्न किया जाता है, एक ऐसे इल्यूशन को क्रिएट किया जाता है मंत्रों के माध्यम से, और सामने वाले को ग्रसित कर दिया जाता है, उस पर छोड़ दिया जाता है, इस विद्याओं का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इसके पश्चात क्या होता है कि इस मनुष्य को हर समय अपने इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियों का होने का एहसास होता है। उसे भयानक भयानक स्वप्न आएंगे, उसे एहसास होगा कि वो जहाँ सोया है उसके बगल में कोई और भी सोया हुआ है, या उससे बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। तो इस प्रकार से भी घटनाएं उसके साथ होती हैं। तो वो किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाता है, अपने लक्षण बताता है, या फिर तांत्रिक ओझा अगर सामान्य होगा, उतना पहुंचा हुआ नहीं होगा, वो उतना नहीं देख सकता, उतनी सक्षमता नहीं है, तो सब कुछ देखने के पश्चात उसको भी यही प्रतीत होगा, ऐसा ही महसूस होगा कि ये भूत प्रेत बाधा से ग्रसित है, और वो फिर उसका काट करने का प्रयास करेगा, उतारने का या झाड़ने का प्रयास करेगा, तो वहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो कुछ ऐसी भी विद्याएं होती हैं जिसका प्रयोग पूर्ण तरीके से माया रचने के लिए होता है, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है। और यही इल्यूजन्स जो होते हैं, यही जो माया होती है, मनुष्य के मस्तिष्क पे हावी होती रहती है निरंतर, और समय के साथ ये अवस्था बढ़ते जाती है कि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मनुष्य मन से उतना ही ज़्यादा ग्रसित होते जाता है, क्योंकि ये विचार उस पर सदैव हावी होते रहते हैं। ठीक है, तो इस विद्या को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, किंतु उसका अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो उसके साथ भी अनुचित ही घटित होगा। किसी निर्दोष को सताने के लिए, या शत्रुता निकालने के लिए, या व्यर्थ में किसी को परेशान करने के लिए ऐसे विद्याओं का प्रयोग कदापि कोई ना करे, मैं यही सलाह दूंगा। ठीक है, सर्वप्रथम मैं आपको विधि बता देता हूँ। इस विधि को करने के लिए आपको या तो अमावस्या या पूर्णिमा या फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इनमें से किसी भी एक दिन का चयन करना होता है। चयन करने के पश्चात आपको रात्रि के 8 बजे के बाद सेमल वृक्ष के नीचे जाना होता है। सेमल वृक्ष के नीचे जा कर के उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना होता है। बैठने के पश्चात आपको शरीर बंधन करना होता है। अपना शरीर बंधन करने के पश्चात या तो रुद्राक्ष की माला या फिर काले हकीक की माला, दोनों में से किसी भी एक माली को लेकर के, और जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की निरंतर आपको 2.5 घंटे जप करनी है। उस 2.5 घंटे में आप जितना भी जप कर सकें, आपको 2.5 घंटे में जप पूर्ण करनी है। ठीक है, अर्थात उस 2.5 घंटे तक आपको निरंतर जप करना है। उस 2.5 घंटे में आप जितना भी जप कर सको वो आप पे निर्भर करता है, किंतु 2.5 घंटे जप आपकी चलेगी। दूसरी बात, मंत्र कंठस्थ पूर्ण तरीके से अच्छे से याद होना चाहिए। मंत्र जब जैसे ही पूर्ण होगा, अर्थात 2.5 घंटे जैसे ही पूर्ण होंगे, आपको इसी मंत्र से वहीं बैठे बैठे अपने समक्ष अग्नि प्रज्वलित करके, आप आम की लकड़ी अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए माचिस और थोड़े कपूर लेकर के जा सकते हैं, और अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात हवन सामग्री भी अपने साथ लेकर के जाइएगा। जो हवन सामग्री की पैकेट आती है, और पैकेट दुकान से, मार्केट से आप ले लीजिएगा, और आपको इसी मंत्र से 108 आहुति उस अग्नि में देनी है। जैसे ही आप अग्नि में 108 आहुति दे देंगे तो इस मंत्र की पूर्णत्व शक्ति आपके लिए चैतन्य रूप से कार्य करने लग जाएगी। उसके पश्चात प्रयोग में इसको कैसे लाना है वो मैं बताता हूँ। आप किसी भी अपने घर में किसी भी कक्ष में बैठ करके उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ, और आपको अपने सिर के 3 बाल तोड़ने हैं। अपने शिखा के सिर्फ 3 बाल, 3 लंबे बाल जो थोड़े लंबे हो। ठीक है, 3 लंबे बाल तोड़ने हैं। तोड़ने के पश्चात अपनी सीधे हाथ की हथेली में उसको रख के और 1000 बार मंत्र का जप करना है, निरंतर 1000 बार, यानी 10 माला लगभग। ठीक है, तो आपको 1000 बार इस मंत्र का जप करना है। 1000 बार जब आप पूर्ण जप कर लोगे तो जप करने के पश्चात आपको उस तीनों बाल पे 3 बार हल्की फूंक लगानी है। हल्की फूंक लगाने के पश्चात अब उस 3 अभिमंत्रित बाल को या तो आप अपने शत्रु के घर में डाल सकते हो, या तो शत्रु के घर के इर्द गिर्द डाल सकते हो, और इर्द गिर्द नहीं डाल सकते तो उस 3 बाल को शत्रु का घर जिस दिशा में होगा उस दिशा में उस बाल को फेंक सकते हो। और इस मंत्र में जहाँ पे फलाने
ठीक है ना, शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे आपको अपने शत्रु का पूर्ण नाम बोलना है। तो इस प्रकार से जब आप कर लोगे तो इसका प्रभाव कुछ इस प्रकार से शत्रु पे होगा, जिस पे भी इसका प्रयोग किया गया होगा, कि वो रात्रि में जब भी सोएगा तो उसे अपने इर्द गिर्द सर्प होने का एहसास होगा। उसे स्वप्न में भी सर्प ही नज़र आएंगे कि सर्प उसके शरीर पे घूम रहे हैं, इधर उधर इर्द गिर्द उसको डस रहे हैं। ऐसे भी वो जब भी इधर उधर बैठेगा या घूमेगा या अकेले रहेगा तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि उसके इर्द गिर्द सर्प है। उसको सर्प की फुफकारने की आवाज़ सुनाई देगी, इर्द गिर्द सर्प उसको नज़र आने लगेगा। ये अवस्था इतनी बढ़ते जाती है कि उस व्यक्ति को इस प्रकार से, मतलब माया जाल इस प्रकार से ये बढ़ने लगता है, मंत्र शक्ति का इस प्रकार से विचार उस पर हावी होने लगते हैं कि उसको सर्प के दृश्य भी नज़र आने लगते हैं खुले आँखों से। हालांकि वो एक इल्यूजन होता है, माया जाल होता है, किंतु उसे नज़र आने लगते हैं जैसे सांप उसकी ओर चलते हुए आ रहा है शीघ्रता से, और ऐसा कि अब उसको डस लेगा। तो इस प्रकार के दृश्य नज़र आना या स्वप्न में दृश्य नज़र आना, आवाज़ें सुनाई देना, ये विचार निरंतर बढ़ने लगता है। यही अवस्था जब ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो ये अवस्था जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ख़राब होने लगती है। मानसिक विक्षिप्तता वाली स्थिति भी आ जाती है, वो अपना आपा खोने लगता है धीरे धीरे, ऐसी भी अवस्था आ जाती है। किंतु मैं यही कहूँगा कि कभी भी इस मंत्र शक्ति का आप दुरुपयोग मत करिएगा, कभी भी, ठीक है। किसी भी निर्दोष पे इसका आप प्रयोग नहीं करोगे। शत्रुता महज निकालने के लिए या व्यर्थ में किसी को परेशान करने के लिए आप इसका कदापि भूल के भी प्रयोग मत करना, क्योंकि आप गलत करोगे तो इसका परिणाम भी आपको गलत देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका निर्दोष पे प्रयोग करोगे तो खैर कोई लाभ ही नहीं है, उल्टा फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसका दुरुपयोग कभी ना करना। अगर कोई शत्रु है, आप निर्दोष हो, वो जानबूझ करके आपको परेशान करता है, आप पे तरह तरह की क्रियाएँ करता है, तो आप इस क्रिया का उस पर प्रयोग कर सकते हो। या ऐसे कोई शत्रु है, ठीक है, वो आपको परेशान कर रहा है या भौतिक जीवन में आपके दखल अंदाजी कर रहा है, ठीक है, और बहुत कुछ हर तरीके से आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, झूठ मूठ का आपके पीछे, मिथ्या में ऐसी व्यर्थ में आपके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इस क्रिया का प्रयोग तब कर सकते हो उसको परेशान करने के लिए, ठीक है। तो जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इस प्रकार से है, आप सुन लीजिए। बार बार महाबार, एक बार शिव का जटा, दूजे बार जति सती, तीजे बार नागबार, जागू जागू बार, साप होए फलाने के पास जाए तो के दुहाई। तो मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र में जहाँ फलाने शब्द आया है वहाँ पे आपको अपने शत्रु का पूर्ण नाम लेना है, जिस पे भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो माया सर्प विद्या है, इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। और इसी प्रकार की अन्य बहुत सी विद्याएं आती हैं। फितकारणी विद्या भी इसी प्रकार की होती है। उसमें बस क्या होता है कि इस विद्या में जिस प्रकार से माया सर्प का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पे फितकारणी का प्रयोग किया जाता है। और फितकारणी विद्या के अंतर्गत क्या होता है कि जब उसका प्रयोग किसी पे किया जाता है तो उसको रात्रि में अपने इर्द गिर्द नकारात्मक ऊर्जाएँ दिखती है, सपने में नकारात्मक ऊर्जाएँ उसे डराती है। ये जो भय होता है, ये भय की अवस्था बढ़ते जाती है, मंत्र की शक्तियों से भयभीत करती है, एक माया के रूप में, एक ब्रह्मजाल के रूप में, एक इल्यूजन क्रिएट करती है उसके इर्द गिर्द। और ये इल्यूजन्स कोई रियल इल्यूजन्स नहीं होता। जैसे वास्तविक में क्या होता है कि जो इस प्रकार की भी क्रियाएं की जाती है जिसमें वास्तविक तौर पे किसी के ऊपर भूत प्रेत लगा दिया जाता है, किसी को भूत प्रेत ग्रसित कर दिया जाता है, जिससे वो ग्रसित हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ब्रह्मजाल उत्पन्न किया जाता है इल्यूजन क्रिएट करके, और उसी मंत्र की शक्ति जो है शत्रु के मस्तिष्क पर पूर्ण तरीके से हावी कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से जो रोगी होते हैं या जो ग्रसित व्यक्ति हैं वो जब किसी डॉक्टर के भी पास जाते हैं तो वो जब अपने अनुसार चेकअप करता है और चेकआउट करता है कि क्या समस्या है पेशेंट को, तो वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, इसके मन का सब भ्रम है। किंतु वो उसके मन का भ्रम नहीं होता, क्योंकि उस स्वयं से तो वो वैसे विचार सोचेगा नहीं कि उसके इर्द गिर्द सर्प है या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बल्कि वैसे विचार उसके मस्तिष्क में हावी किए जाते हैं, मंत्रों की शक्ति से बैठाए जाते हैं, डाले जाते हैं, जिससे वो दिन पे दिन धीरे धीरे ग्रसित होते जाता है।
और एक अवस्था ऐसी भी आती है कि मनुष्य पूर्ण तरीके से अपना आपा खो देता है। एक विलक्षण वाली, मस्तिष्क विलक्षण वाली स्थिति हो जाती है, पागल वाली स्थिति भी आ जाती है। तो इस विद्या से ऐसा भी होता है। तो आप सब लोगों को एक ही बात कहूँगा, इस विद्या का दुरुपयोग कभी मत करना। हालांकि इस विषय में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर किसी अन्य दूसरी वीडियो में अन्य गुप्त सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली की।